बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाले सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। उसमें ना आपको प्याज़ तलती हुई नज़र आएगी और ना ही टमाटर। तो इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएँगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया था 1 कप। 1 कप ऑयल के बाद यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ को कट करा था और कट करने के बाद इसमें ऐड कर दिया था। प्याज को हम हल्का सा लाइट सा ब्राउन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और ज़ीरा। इस स्टेज पे यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐड करूँगी मैं और फिर प्याज को लाइट ब्राउन होने तक कुक करूँगी। अच्छा, ये जो सालन मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाला, ये आप मेन जो बेसिक तो यही है इसका, लेकिन आप इसमें सब्ज़ी कोई भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, टिंडे और लौकी, इस तरह की कोई भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ग्रेवी यही बनेगी। तो यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया था मैंने। आधा किलो चिकन है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और ये सब अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं आप। हल्दी पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पर जो है वो 1 टेबलस्पून धनिया के बाद मैं नमक ऐड करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है, मिक्स करना है, मसाले को कच्चा नहीं रखना है। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। 1 कप के बराबर दही ऐड करना है, और दही ऐड करने के बाद बहुत अच्छी से भुनाई करनी है इस ग्रेवी में। क्योंकि हम चिकन में बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो इन चीज़ों को, चिकन को बगैर पानी डाले इन्हीं चीज़ों के साथ भूनना है, और चिकन आधा तो इसी में डन हो जाएगा। अब मैं इसको लिड लगा के अच्छी तरह कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने चिकन को गला लिया है। हाफ़ डन ये यहाँ पे गल जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से हम इसको भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्याज और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था। 1 बड़ी प्याज ली थी और 1 टमाटर। इसको मैंने पेस्ट बना के जो है इस स्टेज पे शामिल किया है। और स्टेज पे शामिल करने के बाद फ्लेम को हमने तेज़ ही रखना है, कम नहीं करना है, क्योंकि अब इन चीज़ों की भुनाई होगी। यहाँ पे ढक के मैंने अच्छी तरह इसको भूनूँगी। जब तक भूनूँगी जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी से भुन गई है। सारी जो शोरबे वाले सालन की जो मज़ा है वो इसकी भुनाई में होता है। जब तक आप उसको भूनेंगे नहीं, उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो चिकन हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। इस स्टेज पे यहाँ पे मैं कुछ हरी मिर्चें और कुछ हरा धनिया ऐड करूँगी। भुनाई के वक्त अगर आप हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे तो आप देखेंगे फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आने लगता है। तो यहाँ पर और इसकी भुनाई हो रही है। अब मैं यहाँ पे टिंडे की सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। आप इस स्टेज पे कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आलू की हो, चाहे वो लौकी की हो, या फिर कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो आप पसंद करते हैं वो इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। और पानी ऐड करके इसको हम गलने के लिए रख देंगे। टिंडे तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे टिंडों को गलने के लिए। और हमारा ये देखिए ग्रेवी जो है कितनी स्मूथ बनी है, कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है। ये ग्रेवी आप सारे शोरबे वाले सालन में बना सकते हैं। और यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सालन की लुक देखें, कलर देखें, माशाल्लाह इतना कोई खूबसूरत और इतना मज़ेदार डिलीशियस सा ये सालन तैयार होता है। आप इसको मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के साथ ट्राई कर सकते हैं। और ग्रेवी देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी स्मूथ है। ना इसमें कोई टमाटर, प्याज कोई नहीं तैर रहा, जैसे अक्सर सालनों में तैरते हैं। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।